एटा के रहने वाले कमल कुमार का बेटा देवांश जो 5 साल का है, सोमवार को यानी कि 19 जनवरी को 2 बजे के आसपास स्कूल से घर वापस आता है। वह अपने घर पर सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर के कमरे में पहुंचता है। जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि पंखा चल रहा है। वो कहता है कि इतनी सर्दी में पंखा कौन चलाता है, और इसके बाद वो पंखा बंद करके जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है, वहां का जो नज़ारा था बहुत ही भयानक था। उसकी माँ, दादी और बड़ी बहन इधर उधर पड़े हुए थे और किसी ने बहुत ही निर्मम तरीके से उन तीनों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। डरा सहमा सा देवांश भागते हुए सीढ़ी से नीचे आता है और इसके बाद अपने बाबा के पास पहुंचता है। लेकिन बाबा गंगा सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनका भी किसी ने बहुत ही निर्मम तरीके से इंतकाल कर दिया था। देवांश डर जाता है, भागते हुए घर से बाहर आता है और फिर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी आवाज को सुनकर के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसने भी इस नज़ारे को देखकर वो दहल उठा। आस पड़ोस के लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ कमल को इन्फॉर्म किया जाता है जो कि अपने मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था। और इसके बाद में पुलिस की टीम जब घर पर आती है और पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद लूटपाट को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट देती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। तो क्या कारण था असली इस खौफनाक घटना के पीछे जो कमल कुमार के घर में सोमवार की दोपहर को घटित हुई थी? जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले कमल अपने परिवार के साथ में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और उनके माता पिता भी उनके साथ में ही रहते हैं। बड़ी बेटी ज्योति नोएडा में रहकर के नौकरी कर रही थी और कुछ दिन पहले ही वो घर अपने वापस आई थी एटा में। सोमवार को इस घटना के अंजाम होने के बाद में जब पुलिस की टीम ने कमल से पूछताछ करना शुरू किया तो कमल ने यही बताया कि सोमवार के दोपहर 12:40 के आसपास वो अपने घर पर पहुंचा था और लगभग 1:55 वो अपने घर से बाहर निकला। इस बीच में उसने खाना पीना खाया और फिर वो अपने दुकान में वापस जाने के लिए चला गया था। 2 बजे छुट्टी होने के बाद जब उनका छोटा बेटा देवांश घर वापस आया तो उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने आगे पुलिस को यह भी बताया कि जब वो घर पर आए थे तो सब कुछ ठीक था और 1:55 पर जब वो यहाँ से निकले हैं तब भी घर पर ही सब कुछ ठीक था, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी दुकान पर पहुंचा और फिर वहां से मार्केट चला गया था। और इस तरीके का बयान कमल ने पुलिस को दिया था। लेकिन पुलिस की टीम जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उन्होंने इस पूरे क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर इस पूरी घटना को तो अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था वो क्लियर नहीं हो रहा था। क्योंकि घर में रखे हुए किसी भी सामान को छेड़ा तक नहीं गया था, सब सामान एज इट इज रखा गया था। यानी कि जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था वो चोरी के इरादे से तो नहीं दिया गया था। तो अब इसके बाद पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कुछ रंजिश का मामला हो जिसको लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया हो। पुलिस की टीम एक बार फिर से कमल से पूछताछ करती है, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तो उनको इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि कमल का या उसके परिवार का किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ना ही किसी पारिवारिक रंजिश के बारे में पता चलता है। तो अब पुलिस की टीम को इस पूरे केस को क्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ही निर्मम तरीके से 4 लोगों का खेल खत्म किया गया था। लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या था उसके बारे में पुलिस को एक छोटा सा भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस की टीम लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी और अब उनको शक होने लगा था कमल कुमार के ऊपर ही, क्योंकि कमल कुमार 12:40 पर घर आया था और 1:55 के आसपास घर से चला गया था। और ये जो घटना को अंजाम दिया गया था वो भी इसी समय के आसपास दिया गया था। लेकिन कमल ये कह रहा था कि वो जब घर से निकला था तो घर में सब कुछ ठीक था, और इस तरीके के जो भी बयान पुलिस को वो दे रहा था उससे पुलिस का उसी के ऊपर शक गहराता जा रहा था। पुलिस की टीम ने इसके बाद उनके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको चेक किया और उस सीसीटीवी कैमरेज में कमल अपने घर से जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में कमल के जाने के बाद या उससे पहले कमल के घर में किसी भी व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा गया था। तो अब पुलिस की टीम को इस बात की 100% श्योरिटी हो गई थी कि इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि कमल ने दिया है। तो वे कमल को गिरफ्तार करते हैं और इसके बाद पुलिस थाने में अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। शुरू में तो कमल यही कहता है कि नहीं मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, मैं कैसे अपनी पत्नी, माता पिता और बेटी के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता हूं। लेकिन पुलिस की टीम कहती है कि हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं और हमें इस बात की श्योरिटी हो गई है कि हो ना हो इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही दिया है। और जब पुलिस की टीम उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो कमल पूरी कहानी खोल करके पुलिस के सामने रख देता है और वे सोमवार की दोपहर 12:40 से 1:55 के बीच में उस घर में घटित हुई पूरी घटना को बताना शुरू करता है। कमल पुलिस को बताता है कि मेरी बड़ी बेटी ज्योति नोएडा में रहकर के नौकरी करती है और उसकी चंडीगढ़ में रहने वाले युवक अनुराग से दोस्ती हुई थी,
धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे और अनुराग के परिवार के जाति अलग होने के बावजूद भी मैंने अनुराग की लक्ष्मी से शादी तय कर दी थी, यानी कि मैं इंटर कास्ट मैरिज के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इस शादी को करने के लिए मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत थी और जिसका मैं बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। बेटी की शादी 12 फरवरी को होने वाली थी और धीरे धीरे 12 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही थी और पैसों का बंदोबस्त न होने की वजह से मेरी पत्नी रत्ना के साथ में हर रोज झगड़ा होता था और इसको लेकर के मेरी पत्नी मुझको ताना मारती थी कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए 4 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं कर सकते हो और इसी वजह से हमारे बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। सोमवार की दोपहर जब मैं खाना खाने के लिए घर आया था तो एक बार फिर से 4 लाख रुपए के बंदोबस्त को लेकर के मेरी पत्नी रत्ना से एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है और मैंने इस झगड़े में अपना आपा खो दिया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने इस गुस्से में आकर के अपनी पत्नी का खेल खत्म कर दिया। इसके बाद जब मेरी माँ बचाने के लिए वहां पर आई तो मैंने अपने माँ के ऊपर भी वार किया और फिर कमरे में मौजूद बेटी का भी खेल खत्म कर दिया और इस तरीके से कुछ ही समय में मेरे परिवार के 3 लोगों की अंतिम सांसें रुक चुकी थी। इसके बाद जब मैं अपने घर से नीचे उतर कर गया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी वहां पर मौजूद हैं और इस पूरी घटना के वो एक चश्मदीद गवाह थे और इस वजह से मैंने अपने पिता का भी खेल खत्म कर दिया। फिर उसने अपने हाथ पैर धोए और अपने बाइक को उठा करके अपने मेडिकल स्टोर की दुकान पर पहुंचा और फिर वहां से मार्केट चला गया। उसने बताया पुलिस को कि मैंने प्लान बनाया था कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वह अपनी जिंदगी को भी खत्म कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी का फोन आ गया था। पुलिस की टीम ने कमल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बयान के आधार पर उसको अदालत में पेश किया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो आज के वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उसका डट करके सामना करना चाहिए और ना कि गुस्से में आकर के कुछ गलत कदम उठाना चाहिए जैसे यहाँ पर कमल ने कर दिया। आज के वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।